दोस्तों, राधिया ने ऐसा प्लान बनाया कि कामिनी खुद अपनी सच्चाई सबके सामने कबूल की। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी में अब आ चुका है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां पर राधिया एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे कामिनी की पूरी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। जिस कामिनी ने इतने दिनों से पूरे मित्तल परिवार को अपने झूठ के जाल में फंसा रखा था, अब उसी कामिनी की पोल खुलने वाली है और यह सब होने वाला है सिर्फ और सिर्फ राधिया की समझदारी की वजह से। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस समय पूरा मित्तल परिवार राधिया से नफरत कर रहा है और कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि उस दिन स्टोर रूम में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद पूरा माहौल बदल चुका था। एकता ने अपनी आंखों से अहम और कामिनी को एक साथ देख लिया था और जैसे ही यह बात पूरे परिवार को पता चली तो सब लोगों ने इसका दोष राधिया के ऊपर डाल दिया। सब लोग यही कहने लगे कि अगर राधिया स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खोलती तो शायद यह सच कभी सामने नहीं आता। राधिया बार बार सबको समझाने की कोशिश करती रही कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। दादी तो सबसे ज्यादा गुस्से में थीं। दादी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि इस घर की सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ राधिया है। रजनी भी उस समय बहुत परेशान थी और वह भी राधिया से नाराज हो चुकी थी। प्रथम भी धीरे धीरे राधिया से दूरियां बनाने लगा था। दोस्तों, जिस राधिया ने हमेशा इस परिवार का साथ दिया, आज वही राधिया अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का दिल साफ होता है तो भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। राधिया के ऊपर भोले बाबा की कृपा थी और अब उसे कामिनी की सच्चाई का पता चल चुका था। एक दिन राधिया कुछ सामान लेने के लिए ऊपर जाती है, तभी उसे कामिनी के कमरे से आवाज सुनाई देती है। कामिनी अपने कमरे में अकेली होती है और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बातें कर रही होती है। राधिया धीरे से दरवाजे के पास जाकर सब सुनने लगती है। तभी कामिनी जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि हमने पूरे मित्तल परिवार को कितना बड़ा बेवकूफ बना दिया। हमारे पेट में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन सब लोग हमारी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। बस कुछ दिन और फिर हम इस घर से खूब सारे पैसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर राधिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कोई इंसान इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। तभी कामिनी वहां पर पपीता खाने लगती है और खुद ही कहती है कि जब पेट में बच्चा है ही नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं। राधिया यह सब अपनी आंखों से देख लेती है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कामिनी सिर्फ पैसों के लिए यह नाटक कर रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आखिर राधिया की बात पर विश्वास करेगा कौन। पूरा परिवार तो पहले ही उससे नफरत करने लगा था। अगर वह सीधे जाकर यह बात सबको बताती तो शायद कोई उसकी बात नहीं मानता। राधिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भोले बाबा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है कि हे भोले बाबा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि अगर कामिनी का सच सामने नहीं आया तो यह परिवार बर्बाद हो जाएगा। तभी राधिया फैसला करती है कि उसे यह बात अपने पति प्रथम को बतानी चाहिए। दोस्तों, भले ही प्रथम उससे नाराज था, लेकिन कहीं ना कहीं राधिया को विश्वास था कि अगर प्रथम सच जान जाएगा तो वह जरूर उसका साथ देगा। राधिया तुरंत प्रथम के पास जाती है। उस समय प्रथम अपने कमरे में कुछ जरूरी फाइलें देख रहा होता है। जैसे ही राधिया उसके पास जाती है तो प्रथम बिना उसकी तरफ देखे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम देखो और हमें अपना काम करने दो। ये बात सुनकर राधिया का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। वह धीरे से कहती है कि प्रथम सर, हमारे पास ऐसा सच है जो इस पूरे परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। ये सुनते ही प्रथम थोड़ा रुक जाता है। वह राधिया की तरफ देखता है और कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। तब राधिया उसे सारी सच्चाई बता देती है। वह बताती है कि कैसे उसने कामिनी को अपने कमरे में खुद यह कहते हुए सुना कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है और वह सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए यह ड्रामा कर रही है। प्रथम पहले तो हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कामिनी इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। लेकिन जब राधिया उसे पपीता वाली बात बताती है तब प्रथम को भी शक होने लगता है, क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट महिला ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। दोस्तों, अब प्रथम को समझ में आ चुका था कि राधिया सच बोल रही है। वह पहली बार इतने दिनों बाद राधिया की आंखों में देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने राधिया को कितना गलत समझा। प्रथम कहता है कि अगर यह सच है तो हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा सबूत चाहिए जिससे कामिनी खुद अपने मुंह से सच कबूल कर ले। तभी राधिया और प्रथम मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं। दोस्तों, अब कहानी में आने वाला था सबसे धमाकेदार मोड़।
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरे मित्तल परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। अगले दिन पूरे परिवार के सामने राध्या एक खास फल लेकर आती है। वह कहती है कि मंदिर के बाबा ने यह फल दिया है और कहा है कि इसे प्रेग्नेंट महिला को खिलाना बहुत शुभ होता है। पूरा परिवार वहां पर मौजूद होता है। कामिनी भी वहां बैठी होती है। जैसे ही राध्या कामिनी को वह फल खाने के लिए देती है तो कामिनी अचानक घबरा जाती है। वह बार बार मना करने लगती है और कहती है कि हमें यह फल नहीं खाना। राध्या समझ जाती है कि कामिनी डर रही है। तभी राध्या कहती है कि अगर तुम्हारे पेट में सच में बच्चा है तो तुम्हें यह फल खाने में डर कैसा। पूरा परिवार भी कामिनी को समझाने लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कामिनी बार बार बहाने बनाने लगती है। दोस्तों, अब कामिनी बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी राध्या अचानक वो फल कामिनी के मुंह के पास ले जाकर कहती है कि खाओ इसे। कामिनी गुस्से में आ जाती है और जोर से कहती है कि हमें किसी बाबा पर विश्वास नहीं है, और फिर गुस्से में वह सबसे बड़ी गलती कर देती है। वह चिल्लाकर कहती है कि जब हमारे पेट में कोई बच्चा है ही नहीं तो यह फल खाकर हमें क्या होगा। दोस्तों, जैसे ही कामिनी के मुंह से यह बात निकलती है वैसे ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अहम के हाथ से गिलास गिर जाता है। एकता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रजनी और ओंकार को अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता और दादी का चेहरा उतर जाता है। कामिनी को तभी एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर अपनी पूरी सच्चाई खुद ही सबके सामने बता दी है। कामिनी तुरंत बात को संभालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि हमारा मतलब वह नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रथम तुरंत आगे आता है और कहता है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। राध्या ने हमें पहले ही सब बता दिया था और अब तुमने खुद अपने मुंह से सच कबूल कर लिया है। अहम को जब यह पता चलता है कि कामिनी इतने दिनों से उसे बेवकूफ बना रही थी तो उसका दिल टूट जाता है। वह गुस्से में कामिनी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब कामिनी रोते हुए कहती है कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। उसने सोचा था कि अगर वह बच्चे का झूठ बोलेगी तो मित्तल परिवार उससे डर जाएगा और उसे खूब सारे पैसे देगा। ये सुनते ही दादी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि दादी ही थीं जिन्होंने कामिनी की बातों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था। दोस्तों, अब पूरे परिवार को एहसास होने लगता है कि उन्होंने राध्या को कितना गलत समझा। रजनी रोते हुए राध्या के पास आती है और कहती है कि बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी और तुम्हें ही दोषी समझते रहे। ओंकार भी भावुक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि हमारी राध्या बहू ने एक बार फिर इस परिवार को टूटने से बचा लिया। अगर आज राध्या सच सामने नहीं लाती तो शायद हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। प्रथम भी सबके सामने स्वीकार करता है कि उसने राध्या को गलत समझा। वह कहता है कि राध्या हमेशा सच के साथ खड़ी रही और हमने ही उसे अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, ये सब सुनकर राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं, क्योंकि आखिरकार आज सच की जीत हुई थी। पूरा परिवार अब फिर से राध्या के साथ खड़ा हो चुका था। एकता भी राध्या को गले लगा लेती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो हमें कभी सच्चाई पता ही नहीं चलती। उधर कामिनी अब पूरी तरह फंस चुकी थी। प्रथम तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस घर पहुंचती है और कामिनी को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते कामिनी दादी की तरफ देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दादी ने भी उसका साथ दिया था। लेकिन इस समय दादी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि आज पूरा सच सबके सामने आ चुका था। दोस्तों, कामिनी के जाने के बाद पूरे मित्तल परिवार में राहत की सांस ली जाती है। घर का माहौल जो इतने दिनों से तनाव से भरा हुआ था, अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हर कोई राध्या की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन दादी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि आज पूरा परिवार फिर से राध्या को इतना सम्मान दे रहा है। दादी अपने कमरे में जाकर गुस्से से कहती हैं कि यह लड़की हर बार कैसे जीत जाती है। हम जितनी बार इसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही मजबूत होकर वापस आ जाती है। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा था कि दादी फिर से कोई नई चाल चलने वाली है, क्योंकि दादी राध्या को इस घर में खुश नहीं देख सकती थी। उधर प्रथम अब पूरी तरह बदल चुका था। वह राध्या के पास आता है और कहता है कि हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया, जबकि तुम हमेशा इस परिवार के लिए लड़ती रही। राध्या मुस्कुराकर कहती है कि परिवार में गलत फहमियां हो जाती हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर में सच सामने आ गया। दोस्तों, अब प्रथम और राध्या के रिश्ते में फिर से प्यार लौटने लगा था। दोनों पहले की तरह साथ समय बिताने लगे थे। पूरा परिवार भी चाहता था कि अब दोनों हमेशा खुश रहें। रजनी तो बहुत ज्यादा खुश थी। वह कहती है कि हमारी बहू ने इस घर की इज्जत बचाई है। वहीं ओंकार भी गर्व से कहते हैं कि राध्या जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। घर में एक बार फिर खुशी का माहौल लौट आता है। सब लोग मिलकर पूजा करते हैं और भोले बाबा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सही समय पर सच सामने ला दिया। राध्या मन ही मन भोले बाबा का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर उनकी कृपा नहीं होती
तो शायद वह कभी कामिनी का सच पकड़ ही नहीं पाती। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दादी अभी भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। दादी के मन में अब भी राध्या के लिए नफरत भरी हुई है। वह सोच रही हैं कि आखिर कैसे राध्या को इस घर से दूर किया जाए। दोस्तों, क्या दादी फिर से कोई नई साजिश रचेंगी? क्या राध्या और प्रथम की खुशियों को फिर किसी की नजर लगने वाली है? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगले दिन सुबह पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। रजनी खुद अपने हाथों से राध्या के लिए खाना बनाती है। एकता भी अब राध्या को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगी थी। अहम को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसकी वजह से पूरे परिवार में कितना बड़ा तूफान आ गया था। वह राध्या से माफी मांगता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो शायद हम कभी सच जान ही नहीं पाते। राध्या सबको समझाती है कि अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दादी दूर खड़ी ये सब देख रही होती हैं और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। दादी सोचती हैं कि अगर इसी तरह राध्या का सम्मान बढ़ता गया तो घर में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए दादी मन ही मन एक नई चाल चलने का फैसला कर लेती हैं। उधर प्रथम अब राध्या को पहले से ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगा था। वह हर छोटी छोटी बात में राध्या का साथ देता था। दोस्तों, ये देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि इतने दिनों बाद आखिरकार दोनों के रिश्ते में फिर से मिठास लौट आई थी। ओंकार तो यहाँ तक कह देते हैं कि अब इस घर की सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे राध्या और प्रथम को संभालनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने साबित कर दिया है कि वे परिवार को जोड़े रखना जानते हैं। ये बात सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं घर की सारी ताकत राध्या के हाथ में न चली जाए। दोस्तों, अब दादी के मन में फिर से एक नया तूफान उठने लगा था। लेकिन फिलहाल पूरा परिवार खुश था, क्योंकि आखिरकार सच की जीत हुई थी और झूठ हार चुका था। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि दादी आगे क्या नया खेल खेलने वाली हैं। क्या राध्या हर बार की तरह इस बार भी सच्चाई का साथ देकर जीत पाएगी, या फिर दादी की नई चाल इस बार भारी पड़ने वाली है? आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको आने वाले हर नए ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिल सके।